आप भाइयों की फरमाइश ये कहते हो तो प्योर देसी नहीं देसी वर्गे फिल्मी गा जा भाई सुरेश ने दादा थोड़े देसी के हिसाब के गा जा। देखिए भाई एक दो बात महाभारत के किस्से से हमारे कोच साहब की फरमाइश थी कि भाई महाभारत के किस्से से सुनाओ एक दो बात। वह रुकमन कृष्ण भगवान तो न्यू पूछने लगी हो महाराज औरों की इतनी सेना थी भयंकर सेना थी और बड़े बड़े महारथी योद्धा थे वहां सेना का बहुत फर्क था। हे महाराज ये कौरवों की हार कैसे हुई। रुक्मणी कृष्ण भगवान को पूछती है और क्या कहती है कैसे। रुक्मणी बोली श्री कृष्ण से तू भारत का हाल बता। ओ सात जीत की चारारी कैसे होया कमाल बता। रुक्मण बोली श्री कृष्ण श्री कृष्ण से तू महाभारत का हाल बता। और 7 जीत गिर 11 हारी कैसे होया कमाल बता। पहले नंबर पे क्या कहते हैं कैसे। देखे गंगा पुत्री भीष्म की गंगा पुत्र भीष्म की आर नहीं होनी थी। भीष्म तोहरे वो 11 सोरी थी। 7-11 का फर्क कहना वो 30 दूरी थी। गांधारी का जेठा बेटा देश की दर्द होनी थी। गांधारी का जेठा देश की दर्द होनी थी। राजर क्या करती बहुत बढ़िया रागनी सुनाई दादा ने। रुक्मणी बोली श्री कृष्ण से मन महाभारत का हाल बता। 7 जीत की 11 हारी कैसे हुआ कमाल बता। नौकल नागी पिया जी आपने छल किया है। कौरवों की सेना 11 अक्षौणी दल था और पांडवों की 7 अक्षौणी दल हो ही नहीं सकता, दूनी संख्या होगी। आपने छल किया है वरना कौरव हारते नहीं। एक बात के द्वारा कृष्ण भगवान रुक्मणी को बताते हैं कि भाई क्यों हारे कौरव। कवि ने क्या लिखा है। अगली रागनी में भाई का एक चुटकुला है, ये थोड़ी ही इमोशनल रागनी होगी। ओए
जात तने या मरदा की कहानी से ओ जामन मरना कर्म के फल हो कृष्ण की बाणी से और तेरी धीरे की याद जामन मरना कर्म का फल नौकर लागी तेरी बात मान ली। कर्मों के अनुसार जन्म है मृत्यु है। दादा भीष्म जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान था वो तो अपनी इच्छा के बगैर मर ही नहीं सका था, वो चुप कर मरा। उसके मरने का कारण बता भगवान श्री कृष्ण जी ने के लख्या। भीष्म तो उड़ कर्म भूल गया, भीष्म तो उड़ कर्म भूल गया। तू सुन ले रुक्मण मेरी सभा जोड़ के पांडवों की दुर्योधन ने घेरी। अरे दादा दादा गुरु द्रोण उन्हें मारी बोल भतेरी। और बोल बरदना दूर रहा उन पीड़ तलकना भे। बोल बोल मेरा पीठ तलकना भे। कर्म रखा क्या भीष्म ने, कर्म रखा क्या भीष्म ने। जो कर्म न फाहानी। स्वामी युधिष्ठिर की हो गया धर्म यार धन खावनिया। गुरु द्रोण की छाती किया
विषम तो उड़ कर्म भूल गया। सुन ले रुक्मण मेरी, सभा जोड़ के पांडवा की जब दुर्योधन ने घेरी, जब द्रौपदी को उस राज्यसभा में खींच के ले आए, उसने दादा भीष्म को पुकारा मगर वो बोला नहीं। इसी वजह से भीष्म पितामह की मृत्यु हुई। भला यह बात तो सही है, एक बात और बता। भला बोल। अर्जुन और कर्ण दोनों कुंती के सपुत्र थे। कर्ण क्यों कर मरा? सूर्य देव का बेटा था। कर्ण कैसे मरा? उसके पास कवच और कुंडल थे, वो मरना नहीं चाहिए था, छल हुआ है। नौकर लगा रे बावली। जब चक्रव्यूह रच दिया, अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया। तीर मारा, जमीन पर पड़ गया। वो पानी मांगता है मगर पानी नहीं दिया, पानी नहीं पिला। रे मरते वक्त परमात्मा भी इच्छा पूरी करता है इंसान की। गला काट दिया अभिमन्यु का, इसकी वजह से कर्ण मरा। दूसरी कली में पंडित मांगे राम ने के लख्या के बता। कोई छोटी चीज नहीं थी। 1.25 मन सोना बांट के दानवीर, 1.25 मन सोना बांट के भोजन करता राजा कर्ण। और कृष्ण भगवान ने वरदान दिया था, देवी के हवन कुंड में उबलते तेल में कूद के 1.25 मन सोना हर रोज लाके गरीबों में बांट देता राजा कर्ण। न बोली महाराज दानी भी इतना वरदान भी दे दिया, अकबे सुबेरे सुबेरे तेरा नाम जरूर लिया जाएगा कि राजा कर्ण का टाइम है भाई, क्योंकि दानी वीर था वो। बोलिए महाराज कर्ण इतना दानी था और बलधारी भी इतना था। और ये 16 दिन कनागता के कर्ण ने मांगे थे। जब स्वर्ग में चला गया भगवान के पास में, जहां कचहरी लगती है, दरबार लगता है, बोला सारा ही सोना सोना, बोला सोना खा ले भाई। बोला महाराज मैंने तो दान भी बहुत कराया, तूने सोने का दान कराया, रत्नान का दान करना था, जल का पान का दान कराया, वो तो को नहीं कराया। बोला महाराज फिर मेरे को दानी वीर कहते तो मेरे को 16 दिन मांगे दे दो। ये श्राद्धा के 16 दिन, ये अगर तुम्हें मिलता है सजनों, पितर प्रभुजा का तो नाम होता है, ये अपना दान करने का टाइम होता है। रुक्मणी क्या कहती है? बोलियो महाराज वो भी चाड़ा था, क्या कह दिया? ओ कर्ण कबारा कुंती आड़ा,
रथ के ऊपर वो छलिया गढ़वाला था। करूड़ बोली अरे करूड़ द्रोण में क्यों कर खा गया काल बता। कमाल बता एक राधा एक मीरा दोने बता अंतर क्या है दोनों की चाहे वे बोलो अंतर क्या है दोनों की चाहे मैं बोलो एक प्रेम दीवानी एक दर से एक प्रेम फिर बारी आती है, इनकी भी मना मान ली। दुर्योधन अमर था क्योंकि गांधारी को एक सपना आ जाता है, सभी को पता था। नौकन लगी रे बेटा, हम सुबह 4 बजे नदी में स्नान करके और तू जैसा पैदा होया था वैसा ही आना है तने। बोला ठीक से। सुबह 4 बजे स्नान करया, माँ के पास चल दिया। कृष्ण भगवान ने बेरा था, राम मिल गया। अक मामा राम 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 भाई कड़ा जा हक मेरी माँ दो रजा हूं न्यू का न्यू तने शर्म नहीं आवगी। अक मेरी माँ ने ये बोला है कि जैसा पैदा हुआ था वैसा ही आना है बेटे तेरे को। नु बोला जब तू बालक था क्या करूं, यहाँ पे पत्ते लपेट लिए। जब गांधारी ने अपनी पट्टी खोली, जैसे ही नजर गई उड़ो तक का वज्र का हो गया दुर्योधन। यहां से अमर नहीं हुआ पर्दे पे से। और क्या पूछा कि तू रुक्मण, पांडवों ने 5 काम मांगे थे। अक भाई हम 5 भाई, हमने 5 काम दे दे, हम अपना गुजारा कर लेंगे। मगर दुर्योधन माना नहीं, उसके अंदर द्वेष भावना थी, उसके अशुभ कर्म थे जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई। तीसरी कली में पंडित मांगे राम ने के लख्या रे छोरे और के बताया। देवेंद्र बेनीवाल जी 500 रुपये से आशीर्वाद, और भूपी भाई साहब 500 रुपये से, दोनों हमारे आदरणीय श्रोतागण मान सम्मान करते हैं। चरणों में प्रणाम है जी, दिल की गहराइयों से धन्यवाद है, धन्यवाद। सजनों, सेना किसकी बड़ी बताई? रुक्मण को पता था सेना किसकी बड़ी थी, किसी ने नहीं बेरा। कोई न्यू कह दे भाई सेना दुर्योधन की बड़ी थी, कोई कह दे कृष्ण भगवान जब जिसके साथ में था सेना तो फिर पांडवों की बड़ी हुई। रुक्मण को ये पता था सुगनी की सेना बड़ी थी। जब पितामह भीष्म गांधारी को धक्के से उठा के ले आए, गांधार नरेश ने सुगनी को कहा रे बेटा, इस हस्तिनापुर के बाट से बाट नहीं बढ़ाए,
न बोला महाराज मैं आज कसम लेता हूँ, छड़िया में कसम ली थी सुगनी ने, न बोला मैं तेरे अंतिम संस्कार पर वचन देता हूँ अस्तिनापुर के बाट से बाट बजाऊंगा। न बोला बेटा फिर मैं भी तेरे कहता हूँ मेरे अड्डा के पासे बनेंगे, पासे मेरी सबसे बड़ी सेना है, तू जो कर कहेगा नहीं में होगी। उसके अड्डा के पास से बने थे सगरों, गांधार नरेश की सबसे बड़ी सेना सुगनी के पास में थी। चौथे नंबर पर पंडित जी ने कैसे क्या दर्शा दिया। सुशर्मा छलपल में पूरे थे, भीड़ पड़ी ने ओटनियाले सूरा के सूर्य थे। महाभारत में कट के मर गए, पता किसके धन खूरे थे। लक्ष्मी चंद्र गुरु जी कया के मंगे राम जमूरे थे। बोली श्री कृष्ण ने महाभारत का हाल बता, क्या रहा कैसे हुआ कमाल बता। रुक्मण बोली श्री कृष्ण से ये भूपेंद्र भूपी 500 रुपए से और मेरे भाई बेनीवाल साहब 500 रुपए से, दोनों भाई 1100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरा दिल ये पुकारे आजा, ओ मेरे गम के सहारे ओ भीगा भीगा है समा मेरा दिल ये पुकारे। ये बात आपकी मैंने मान ली। एक बात और बताओ, कौरव और पांडवों ने शिक्षा ली गुरु द्रोणाचार्य से। उनको भी इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो कैसे मरा? नौकन लाग यार भूल गई तू। जब गुरु द्रोणाचार्य राजकुमारों को शिक्षा दिया करते, दीक्षा दिया करते, एकलव्य आ गया। भील का लड़का था एकलव्य। एक रोज की बात है, गुरु द्रोणाचार्य ने एक कुत्ता देखा जिसका मुंह तीरों से बिंधा हुआ, कहीं पे मुंह के अंदर खरोंच भी नहीं। गुरु द्रोणाचार्य गए वहां पे, गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बना रहा माटी की और उसका आगे अभ्यास करे। जो गुरु द्रोणाचार्य सिखावे वहां पे देख के आवर उसका अभ्यास करे। गुरु द्रोणाचार्य ने आशीर्वाद दे दिया था अर्जुन को, कब तेरे से बड़ा धनुर्धर इस धरती पे नहीं होगा। जब गुरु द्रोणाचार्य ने देखा अकर ये तो अर्जुन तो ही बाद है। नौका लगे बा तू कौन? बोला जी मैं एकलव्य आपका शिष्य है। कभी देखा नहीं भाई जी, मैंने आपको अपना गुरु मान रखा है। बोला गुरु दक्षिणा दी है? बोला बोलो गुरु जी। बोला तेरे 16 हाथ का अंगूठा दे दे। आज संसार में यह माना जाता है एकलव्य विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर था, मगर गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य के साथ छल कर न्यू उसकी मृत्यु हुई। उसके लिए तो अपने शिष्य कौरव भी, पांडव भी और एकलव्य भी समान होने चाहिए थे, और जात का ब्राह्मण होने के साथ उसने गद्दारी करी। क्या लिखा चौथी कली में? काटी से
तक का